हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15 को, जो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, सवाल दिया हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है और 6 सेकंड के बाद, कितने देर के बाद, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें कि कितनी देर में कार मीनार के पाद तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रकार से यह क्या हो गया, मीनार हो गया, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए डी। क्लियर। अब देखेंगे यहां पर क्या कह रहा है सवाल, एक सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अवनमन कोण के बराबर ही उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो ऊपर यहां पर अवनमन कोण बनेगा, लेकिन इसके बराबर ही उन्नयन कोण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग उन्नयन कोण ही बना लेते हैं। यहां पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम देते हैं बिंदु सी, ठीक है। और 6 सेकंड के बाद में कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर आएगा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री। इस बिंदु का नाम देते हैं डी। देखिए कार जो पहले यहां से जब शिखर से देखा जा रहा है, राजमार्ग पर एक मीनार के शिखर से देखा जा रहा है, जो बिंदु ए से सूचित कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है कार की स्थिति, ठीक है। और 6 सेकंड के बाद में कार की उन्नयन अवनमन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, यहां पर आ जा रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तब तक यहां तक की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, 6 सेकंड लगा। कितना लगा, 6 सेकंड समय लगा यह, ठीक है। CD की दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई AB है तथा बिंदु C और D कार की दो स्थितियां है। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए C और D क्या है, कार की दो स्थितियां है। ज्ञात क्या करनी है हमको, ज्ञात करनी है कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब इस D से B तक पहुंचने में कितना समय लगा, ठीक है। इसी को ज्ञात करना है, कितना समय लगा। तो इसके साथ इसका कोण क्या बन रहा है, A से जब यहाँ C पर देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चूंकि कोण ACB बराबर 30 डिग्री का कोण बना तथा कोण ADB बराबर 60 डिग्री का कोण बना। अब आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज को ले लीजिए, यहां पर समकोण बन रहा है तो इस 30 डिग्री कोण वाले या 60 डिग्री कोण वाले को ले सकते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABD में, क्लियर, ABD में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BD। क्लियर है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB बटे BD। जब इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 BD बराबर AB, मतलब BD बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे √3 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, यह बी सी हो गया। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे बी सी। तो तिरछा गुना कर देते हैं इसको, ठीक है। तिरछा जैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए बी बटे √3। यह समीकरण 2 हो गया। दिखाई दे रहा है स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमको ज्ञात हो गया यहाँ पर B से D तक की दूरी, उसके बाद में फिर ज्ञात हो गया B से C तक की दूरी, लेकिन 6 सेकेंड यहाँ समय लगा है C से D तक की दूरी में। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, तो चूंकि CD बराबर BC में से BD घटा लेंगे, BC माइनस BD घटेगा, ठीक है। तो AB बटे √3 माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, या क्या है AB, और इसके बाद में यह जो BC है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर क्या है BD है, ठीक है। तो BC में से BD को घटाएंगे तो BD कितना आया है, √3 हो गया ये, ठीक है। इसका तिरछा जिससे गुना हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा गुना गड़बड़ है, ठीक है। इसको तिरछा जिससे गुना करेंगे तो यह BC बराबर हो जाएगा AB √3 या √3AB, √3AB। यहाँ पर थोड़ा सा गुना कन्फ्यूज है, तो यहाँ पर क्या हो गया, BC हो गया √3AB माइनस BD का मान AB √3। क्लियर। यहाँ पर जैसे तिरछा गुना किया गया था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। BC से 1 में गुना हुआ BC, √3 से AB में गुना हुआ √3AB। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, यहाँ बटा घटाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3AB माइनस AB बटे √3, मतलब 2AB बटे √3 हो गया। CD, यह CD की यहाँ तक की दूरी, CD की दूरी क्या हो गया, 2AB बटे √3। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चूंकि 2AB बटे √3 दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो गया, 6 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 1 मीटर लिख दीजिए, या जो भी आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर तो मीटर में कुछ दिया नहीं है, कुछ भी मीटर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 पर लाइए, ठीक है। 1 मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर के दूरी तय करने में लगा समय बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 √3 गुना में इधर जाएगा, भागा में इधर जाएगा तो गुना में जाएगा, √3 बटे 2AD हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब चूंकि हमको ज्ञात क्या करना है, तो BD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BD ज्ञात करना है, ठीक है। यह जो दूरी था तो यह CD का दूरी है, यह CD का दूरी है, यह CD का दूरी है। कोई दिक्कत नहीं है। हमको ज्ञात क्या करना है, BD तय करने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो BD की दूरी कितना हो जाएगा, BD अर्थात BD हम लोग ज्ञात किए हुए हैं यहाँ पर AB बटे √3, AB बटे √3 दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6√3 बटे 2AB, पलट जाएगा, ठीक है। मतलब गुना हो जाएगा, AB बटे √3, AB से AB कट गया, √3 से √3 कट गया, 2 से 6 कट गया, मतलब 3 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 3 सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।